अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार, गुड मॉर्निंग डियर व्यूअर्स। मैं हूं अब्दुल सत्तार और आप देख रही है यूट्यूब चैनल MLM मास्टर। आज आप लोगों के सामने लेकर आए हैं ओके लाइफ केयर की CEO DK शाहरन सर की लाइव वीडियो। आइए देखते हैं ओके लाइफ केयर की हिस्ट्री क्या है। ओके लाइफ केयर 42 मंथ्स 2 मई को कंप्लीट हो गए। 42 मंथ्स में एक छोटी सी जर्नी नहीं होती है। 42 मंथ्स 42 महीने 3.5 साल बहुत है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को समझने के लिए, उसकी पॉलिसीज़ को समझने के लिए, उसके काम करने के तौर तरीक़ों को समझने के लिए, उसके इरादों को समझने के लिए, उसके जोश को, जुनून को, वर्किंग स्टाइल को, वर्किंग पैटर्न को, वर्किंग कल्चर को समझने के लिए 3.5 साल बहुत होते हैं। थोड़ा सा अपने बारे में बात कर लेता हूँ। मैं डेक्कन हेल्थ केयर में टॉप आईडी के तौर पे मैंने एक लंबे समय तक कई सालों काम किया और वहाँ का टॉप अर्नर भी मैं ही रहा और आज भी जितनी टीम वहाँ पे काम कर रही है वो सब मेरी ही टीम है। मेरे साथ ही वो लोग काम करते थे। उसके बाद बात करते हैं। इन फैक्ट 2016 आई डिसाइडेड कि मुझे कुछ करना है, कुछ और करना है। वहाँ अपने इश्यूज़ कुछ अलग थे जिनके कारण आगे बढ़ना पड़ा और लाइफ में है ना, कई बार आगे बढ़ना ही पड़ता है। पीछे आपके पास क्या है उसको छोड़ के आगे बढ़ना ही पड़ता है। मुझे आगे बढ़ना था तो मैंने लगभग फरवरी 2016 में RMCL को स्टार्ट किया और RMCL फरवरी 2016 या फरवरी लास्ट में लगभग जब हमने वहाँ काम शुरू किया तो देखा कि बड़े सारे चैलेंजेस हैं। जब हमने वहाँ काम शुरू किया था प्योर जनरेशन प्लान था, प्रोडक्ट का प्राइस बहुत कंट्रोल्ड था, प्रोडक्ट की रेंज ठीक ठाक थी। पर जैसे ही हमने काम शुरू किया, एक बड़ा इवेंट किया, मेरे साथ बहुत सारे लोग उस कंपनी से आए हुए हैं, काम करते हैं, तो वो अच्छे से जानते हैं कि वहाँ पे क्या क्या बातें हुई। बहुत लोग, बहुत अच्छे अच्छे लीडर्स वहाँ से, जब वो कंपनी बाद में बंद हुई, कई साल के बाद मेरे साथ आए और मेरे साथ आज काम कर रहे हैं। तो 2-2.5 महीने के अंदर ही सिचुएशन समझ में आने शुरू हो गई। प्लान चेंज करना शुरू कर दिया। वो जनरेशन प्लान से बाइनरी प्लान की तरफ जा रहे थे, कैरी फॉरवर्ड, और प्रोडक्ट के प्राइसेस बदल रहे थे, सर्विसेज बिल्कुल ख़त्म हो गई थी, कहीं माल पहुंच रहा था, पहुंच ही नहीं रहा था इनफैक्ट। तो 25 तरह के चैलेंजेस आए। तो आई डिसाइडेड 2.5 महीने के अंदर मैंने बोला कि नहीं, मैं नहीं कर पाऊँगा। ना कोई अच्छा बिजनेस, बहुत बड़ा बिजनेस हमने किया था तब तक, ना कोई पे आउट बना था। हाँ, एक चीज़ ज़रूर थी, एक बड़ा सवाल ज़रूर उठ गया था कि लगातार इतने साल किसी एक कंपनी में रहने के बाद किसी कंपनी को 2.5 महीने में छोड़ देना बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लगा देता है आपकी स्टेबिलिटी पे, आपकी क्रेडिबिलिटी पे। तो बहुत सारे लोगों ने मुझे समझाया, उस कंपनी के डायरेक्टर्स ने भी बात करने की कोशिश की, दूसरे लीडर्स ने भी बात करने की कोशिश की, बहुत सारे और दोस्तों ने बात की, इंडस्ट्री में बहुत सारे लोगों ने कहा कि ये क्या कर रहे हो, इमेज ख़राब हो जाएगी। मैंने कहा कंपनी छोड़ने से इमेज ख़राब नहीं होगी, गलत कंपनी अगर मैं करता रहा तो इमेज ख़राब हो जाएगी। परवाह नहीं की क्या होगा क्या नहीं होगा, मैंने उस कंपनी को क्विट किया। वो शायद सबसे बड़ा सेटबैक था, वो शायद मेरे लिए सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था जब मुझे सोचना था कि अब क्या। क्योंकि मैक्सिमम लोग किसी न किसी कंपनी को पसंद करने के बाद पिछली को छोड़, मैंने पिछली छोड़ दी थी और कोई कंपनी मुझे पसंद नहीं आ रही थी। इस सिलसिले में मैं कई इंटरनेशनल कंपनीज, कई इंडियन कंपनीज के साथ बैठा जिनको मैं आज बहुत अच्छी कंपनी मानता हूँ। मैं तब भी बहुत अच्छी मानता था, इसलिए मैं उनके साथ बैठा। बहुत अच्छी कंपनीज थी। अगर मैं बात कर रहा हूँ, इंडिया की सबसे बड़ी कंपनीज भी शामिल थी, वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनीज भी शामिल थी। मैंने सबको समझने की कोशिश की, मैं सबके साथ बैठा, बहुत कुछ उन लोगों से सीखने को मिला, बहुत सारी चीज़ें मुझे समझ में आ रही थी। पर एक सवाल जो था उसका जवाब मुझे नहीं मिल रहा था, और वो सवाल ये था कि डायरेक्ट सेलिंग में कंपनी टू कंज्यूमर होने के बावजूद प्राइस महंगे क्यों रह जाते हैं। एक आइडियोलॉजी, एक चुभन, एक टीस, एक दर्द एज ए लीडर मेरे जहन में था। उस सवाल का जवाब ढूंढा 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 ढूंढा, कहीं नहीं मिला। तब मैंने डिसाइड किया कि नहीं यार, अब कुछ अलग किया जाए, अब वो किया जाए जो दिल चाहता है। क्योंकि राइट नाउ 2 नवंबर 2016 ओके लाइफ केयर बनी।
और मैं अपने मिशन पे लग गया। मिशन कंज्यूमर एम्पावरमेंट, मिशन डिस्ट्रीब्यूटर फ्रेंडली, मिशन डायरेक्ट सेलर्स के लिए एम्पावरमेंट। अब ये चीज़ें आसान नहीं थी। हमने पहला साल तय किया, हमारे पास चंद प्रोडक्ट थे, हम गिने चुने प्रोडक्ट थे। बहुत अच्छा वेयर हाउस भी नहीं बना था तब तक, क्योंकि काम चल रहा था, बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन चल रहा था, स्टाफ भी बहुत लिमिटेड था, तो हमारा एक्सपोजर बहुत लिमिटेड था। नेक्स्ट ईयर हम लोगों ने चीज़ों को बड़ा किया, बहुत सारे प्रोडक्ट लॉन्च किए, टर्नओवर थोड़ा सा और बढ़ा, पर जो असली चीज़ बढ़ाई हमने वो बढ़ाई हमारी विल पावर। प्रोडक्ट लॉन्च करते जाना है। हमारा बिजनेस ऊपर भी गया, नीचे भी गया, पर हमने हमारे प्रोडक्ट लॉन्च करने की स्पीड को कभी कम नहीं किया। हम लोगों ने बिजनेस कम हो रहा था तब भी समझौता नहीं किया, तब भी जो लोग आने वाले थे उनके लिए मोस्ट वेलकम था, जो लोग जाने वाले थे उनके लिए थैंक यू वेरी मच था। हम लोगों ने कंप्रोमाइज़ नहीं किया। हमारे यहाँ प्लेसमेंट नहीं मिली, हमारे यहाँ पावर लिंक नहीं मिली, हमारे यहाँ अनएथिकल चीज़ें नहीं हुई, नाम चेंज नहीं हुआ, आईडी चेंज नहीं हुई, ट्री शिफ्ट नहीं हुआ। ये चीज़ों पे हम लोग स्ट्रिक्ट थे। हमने सोच लिया था कि बिजनेस कम हो या ज़्यादा हो, और प्रोडक्ट जब हम लेके आ रहे थे तो उसका प्राइस वो रख रहे थे जिसे कंज्यूमर एक्सेप्ट करे, ताकि हमारा डिस्ट्रीब्यूटर, हमारा डायरेक्ट सेलर जब किसी से मिले तो उसको सेल में कन्वर्ट करने में ज़्यादा जोर नहीं लगे। जब हम थोड़ा सा मूव करने लगे, जब हम थोड़ा सा ऊपर चढ़ने लगे, जब हमारी थोड़ी सी नाम होने लगा, जब हमारा थोड़ा सा टर्नओवर बढ़ने लगा, तो अब असली खेल शुरू हुआ। अब खेल शुरू हुआ प्रोडक्ट पे। इस लड़ाई को हमें 6-8 महीने लड़ना पड़ा। 6-8 महीने बाद जिन जिन लोगों ने हमारे प्रोडक्ट को यूज़ किया, उन लोगों ने बता दिया मार्केट को कि भैया सस्ता है पर बेहतर है। जब वो मार्केट पे प्रोडक्ट पे हिट होना बंद हो गया, पहले हमें कहाँ दबाया जा रहा था? प्रोडक्ट पे, प्राइस पे, क्वालिटी पे। जब हम प्रोडक्ट, प्राइस, क्वालिटी पे नहीं दबे, जब हम प्रोडक्ट, प्राइस और क्वालिटी पे नहीं दबे, तो अब बात आई अगले लेवल। जब ये क्लियर हुआ कि टीडीएस ऑन टाइम, जीएसटी ऑन टाइम, प्रोडक्ट ऑन टाइम, डिलीवरी ऑन टाइम, अच्छी मैनेजमेंट, नया स्टाफ, बढ़िया बढ़िया एक्सपीरियंस लोग जो अपने काम को बखूबी जानते थे, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर, अच्छा उसके बाद अगर हम बात करें अच्छा स्टाफ आना, चीज़ें, हम लोग पे आउट ऑन टाइम, हमने अच्छे प्रोडक्ट डेवलप किए, हमने अच्छा मार्केटिंग ऑफर्स निकाले, हम लोगों ने अच्छे तरीके से उसको फाइट किया, तो उसका नतीजा मिला, हमारे लीडर्स के पे आउट बनना शुरू हो गए। इंफ्रास्ट्रक्चर, आप ऑफिस की बात कर लें, आप वेयर हाउस की बात कर लें, आप स्टोर्स, हमारे स्टॉक पॉइंट्स, पीयूसी, डीपीयूसी, सीपीयूसी, आरपीयूसी, इनकी बात कर लें, आप हमारे बन रहे वेयर हाउसेस की बात कर लें, हमारे ट्रेनिंग्स की बात कर लें, एजुकेशन सिस्टम की बात कर लें, तो हमारे स्टाफ की बात कर लें, हमारे लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट की बात कर लें, तो पहले 3 साल में ये इंडिया में किसी भी कंपनी द्वारा प्रोवाइड किया गया सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर था, जिसके कारण हमारी सर्विसेज बेहतर होती चली गई। लॉकडाउन आया और हम लोगों ने एक बड़ा कमाल किया। वो कमाल ये था कि हम लोगों ने एडवांस पे आउट दिया, और इस महीने हम 5 तारीख को क्लोजिंग करने जा रहे हैं, तो पे आउट देख के भी मुझे खुशी हो रही है कि इस महीने भी पे आउट लीडर्स के बहुत शानदार बनने वाले हैं। ये फेज रही, अब एक नया दौर चल रहा है। लॉकडाउन में ऑपरेट नहीं किया या ऑपरेट हो गया, लॉकडाउन में पता नहीं क्या क्या ऑपरेट नहीं हुआ, लॉकडाउन में पता नहीं क्या क्या ऑपरेट नहीं हुआ, बहुत सारी चीज़ें ऑपरेट नहीं हुई, बहुत सारी चीज़ें। और जो नहीं ऑपरेट करने का रीज़न था वो सब जानते हैं। आज भी लॉकडाउन है, आज भी पैनाडेमिक है, आज भी स्प्रेड हो रहा है, पर हम लोगों ने लॉजिस्टिक चालू किया। हम एक ही चीज़ करेंगे, वो है और अच्छे प्रोडक्ट लाएंगे, और सही प्राइस पे लाएंगे, और सही तरह से मार्केट करेंगे, लोगों तक पहुंचेंगे, लोगों तक अपनी सोच को पहुंचाएंगे, क्योंकि हम 130 करोड़ भारतीय लोगों के लिए काम करते हैं, और 42 महीने में हमने 42 मंथ्स में एक ही चीज़ सीखी है, अगर कंज्यूमर आपके साथ जुड़ गया, अगर कस्टमर आपके साथ कनेक्ट हो रहा है, तो आपको कोई हरा नहीं सकता। मैं जिस मार्केट को टारगेट करके काम कर रहा हूँ वो मार्केट बहुत बड़ी है,
वो मार्केट है जहां हिंदुस्तान लीवर काम करता है, वो मार्केट है जहां डाबर काम करता है, वो मार्केट है जहां हिमालय काम करता है, वो मार्केट है जहां आईटीसी काम करती है, वो मार्केट है जहां पतंजलि काम करती है, वो मार्केट है जहां सफोला काम करता है, वो मार्केट है जहां फॉर्चून अडानी ग्रुप काम करता है। वो मार्केट अलग मार्केट है, आपकी मार्केट अलग मार्केट है, मेरी और आपकी मार्केट में। हाँ, ये एक जरूर है, जब मेरे प्रोडक्ट का प्राइस, उसका मार्केटिंग प्लान लोगों के पास जाएगा, जब वो लोग उसे कंपेयर करेंगे तो डिस्ट्रक्ट हो सकते हैं। आई डू एग्री दैट। अपनी अच्छी एजुकेशन दो, अपनी अच्छी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स दो, अपने लोगों को अपने तरीके से चलाओ। हाँ, कंपटीशन है बॉस, प्राइस का कंपटीशन, प्रोडक्ट का कंपटीशन तो इस दुनिया में सबको लड़ना पड़ेगा। रिलायंस को भी लड़ना पड़ेगा, एयरटेल को भी लड़ना पड़ेगा, आइडिया को भी लड़ना पड़ेगा, वोडाफोन को भी लड़ना पड़ेगा, सबको लड़ना पड़ेगा। और जो लड़ने में सक्षम है वही टिकेगा। इसके लिए अनएथिकल प्रैक्टिसेस अगर करना हम शुरू कर देंगे तो मुझे लगता है हम इंडस्ट्री का, अपना, एक दूसरे का और रिलेशंस का, बहुत सारी चीज़ों का लॉस करेंगे। रही बात धमाके की, तो धमाके की बात तो ये है सर कि अभी हम लोगों ने जिस सीरीज को चालू किया है, फर्स्ट वीक जून तक हम एक बहुत बड़ी प्रोडक्ट रेंज लेके आए। आज भी एक प्रोडक्ट लॉन्च होने वाला है, पोस्टर आने वाला है। आज से 7 दिन के बाद मार्केट में हमारे 1 बाय 1 7 से 10 दिन के अंदर 1 बाय 1 प्रोडक्ट आना शुरू हो जाएंगे। हमारा टारगेट आज भी हमारा प्रोडक्ट है, हमारा टारगेट आज भी हमारा कस्टमर है, हमारा टारगेट आज भी हमारा डायरेक्ट सेलर है। सबसे बड़ी चीज़ जो मैं बात कर रहा हूँ वो ये है कि जो बच्चे अपना घर नहीं चला सकते, जो डायरेक्ट सेलर, जो डिस्ट्रीब्यूटर अपना घर नहीं चला सकते, अगर वो अफोर्डेबल प्रोडक्ट पे, मार्केट प्राइस पे प्रोडक्ट खरीद रहे हैं तो एक चीज़ का सेटिस्फेक्शन उनको जरूर रहेगा कि उनका एक पैसा नहीं लगा। और यही एवरेज किसी भी कंपनी में लागू होती है। महंगे प्रोडक्ट वाली कंपनी में भी यही एवरेज लागू होगी, वहाँ पे भी यही होगा। कुछ लोगों के पे आउट बहुत बड़े बनेंगे, तमाशा भी होगा। कुछ बड़ी बड़ी गाड़ियाँ भी ले आएंगे, वो भी होगा। कुछ लोग बाकी की चीज़ें करेंगे, लाइफस्टाइल अच्छा हो जाएगा। कुछ लोग उनके बाद होंगे, कुछ उनके बाद होंगे, कुछ उनके बाद होंगे। कुछ वहाँ पे भी अपना घर नहीं चला पाएंगे और कुछ वहाँ पे भी ऐसी पोजीशन में होंगे कि वो वहाँ पे पास ही नहीं हो पा रहे होंगे, कई सालों से पास नहीं हो पा रहे होंगे। लेकिन वहाँ एक पेन रहेगा कि वो पास होने के प्रयास में हर रोज़ महंगा प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, वो हर रोज़ ट्यूशन फीस पे कर रहे हैं। हमारे यहाँ क्या, वो ट्यूशन फीस नहीं है। हमारे यहाँ पे भी एवरेज वही है, वहाँ पे भी एवरेज वही है। मैं कोई ऐसी बात नहीं कर रहा हूँ जो मतलब मैं बोलूँ कि ओके लाइफ केयर से बढ़िया कोई कंपनी नहीं है। ओके लाइफ केयर से बढ़िया बहुत कंपनी थी, बहुत हैं, बहुत होंगी। मैं कभी भी इस ईगो में नहीं आता कि हम ही हैं जो कुछ है। ये इंडस्ट्री है, किसी एक से बनती नहीं, ना ओके लाइफ केयर से बनती है, ना एमवे से बनती है, ना एफएलपी से बनती है। हाँ, सबके मिलने से बनती है, सब कंपनियों के काम करने से बनती है, सब कंपनियों के लोगों को एजुकेट करने से बनती है, सब लोगों के प्रेम प्यार सद्भाव से बनती है। तो हम लोगों ने 42 महीने जो काम किया है ना, उस 42 मंथ्स की हमारी अचीवमेंट्स ये है कि हमने 42 महीने में न जाने कितने प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं। लगभग अगर मैं बात करूं कि आज से 2 महीने बाद हम बात करेंगे तो हमारे पास 150 से ज़्यादा प्रोडक्ट होंगे। हमारे पास अगले 2 महीने के बाद की मैं बात करूं तो बहुत सारे लीडर्स के पे आउट बढ़ गए होंगे। हम लोगों ने 22 तारीख को, 22 मार्च को ऑपरेशन बंद किया था। क्लोजिंग में लगभग 10 दिन बचते थे, 21 को बंद कर दिया था। तो वो 10 दिन हमने इस बार दिए हैं और वो 10 दिन देने के बाद हमारी जो क्लोजिंग मुझे लग रही है, वो क्लोजिंग हमारी बगैर इफेक्ट हुए 10-5% इफेक्ट हो जाए तो बड़ी बात होगी। मुझे लगता है हो सकता है इस बार हम पिछले महीने को क्रॉस करें, हम फरवरी महीने को क्रॉस करें। तो हमारी जो ग्रोथ है वो इस बात पे डिपेंड करती है कि हमारा प्रोडक्ट कितना सही है। लॉकडाउन में पिछले 10 दिन से जो बिजनेस हो रहा है, मुझे नहीं लग रहा कि हम इन्फेक्टेड हुए हैं। पिछले 7-8 दिन के बिजनेस में हम इन्फेक्टेड नहीं हुए। हमारी सेल एज इट इज़ आ रही है। हमारी सेल एज इट इज़ आने का मतलब है कि हमारे प्रोडक्ट का कंज्यूमर डेवलप्ड है, हमारे प्रोडक्ट की एक्सेप्टेंस है, लोग चाहते हैं कि हमारा प्रोडक्ट मिले। बहुत सारी कंपनियों के टर्नओवर गिरे हैं, किसी का 10% गिरा होगा, किसी का 50% गिरा होगा, किसी का 70% गिरा होगा। मैक्सिमम कंपनीज के टर्नओवर गिरे हैं, पर पिछले 7 दिन से हम लोग देख रहे हैं कि हमारा टर्नओवर वही एवरेज चल रहा है जो पहले चलता था, और ये एक बहुत बड़ी बात है। बहुत सारे लोग
अब बातें कर रहे होंगे जी ये ओके लाइफ केयर वो, अरे भैया ओके लाइफ केयर को 42 महीने हो गए हैं। अगर बात करनी है तो बात करो, क्या ओके लाइफ केयर में 42 महीने में पे आउट लेट हुआ? नो। क्या कोई अचीवमेंट हुई किसी की नहीं दी? नो। क्या टीडीएस नहीं मिला? ऐसा भी नहीं बोल सकते। क्या जीएसटी नहीं मिली? ऐसा भी नहीं बोल सकते। क्या प्रोडक्ट की क्वालिटी घटिया थी? ऐसा भी नहीं बोल सकते। क्या प्लान में पैसा नहीं बनाया लोगों ने? क्या लोगों को डिस्ट्रीब्यूशन में पे आउट नहीं बने? क्या लोगों ने अचीवमेंट्स नहीं ली? ऐसा भी नहीं बोल सकते। क्या कंपनी का एजुकेशन सिस्टम कमजोर है? ऐसा भी नहीं बोल सकते। क्या डीके सारन को काम करना नहीं आता, गलत सीईओ है? ऐसा भी नहीं बोल सकते। क्या कंपनी वन मैन आर्मी है? ऐसा भी नहीं बोल सकते, क्योंकि लॉजिस्टिक अलग इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट है, अकाउंट अलग डिपार्टमेंट है, ऑपरेशन अलग डिपार्टमेंट है, सीआरएम अलग डिपार्टमेंट है, प्रोडक्ट एंड ट्रेनिंग अलग, सबके अलग अलग हेड्स हैं। तो जब आप ऐसा कुछ नहीं बोल सकते तो खुद को और इस इंडस्ट्री को झूठ बोल के शर्मिंदा ना करें। लोग आपके पास से मेरे पास भी आएंगे और लोग मेरे पास से आपके पास भी जाएंगे। ऐसा कोई रास्ता नहीं जो दिल्ली से रोहतक आता हो और रोहतक से दिल्ली नहीं जाता हो। यानी कि यहाँ आने वाले मुसाफिर भी रहेंगे और जाने वाले मुसाफिर भी रहेंगे। हमारे पास आने वाले लोगों की संख्या भी रहेगी, हमारे यहाँ से जाने वालों की संख्या भी रहेगी। जो संख्या ज़्यादा है कंपनी उस दिशा में जाएगी। आने वालों की संख्या ज़्यादा है तो कंपनी ग्रो करती रहेगी, जाने वालों की संख्या ज़्यादा है तो कंपनी ग्रो करना बंद कर देगी और सैचुरेशन की तरफ बढ़ जाएगी। अब ऐसे में आपको क्या लगता है ओके लाइफ केयर के बारे में? आपको लगता क्या है, वी आर ग्रोइंग और नॉट? हमारे लीडर्स के पे आउट बढ़ रहे हैं तो क्यों बढ़ रहे हैं? हमारी प्रोडक्ट रेंज बढ़ रही है तो क्यों बढ़ रही है? लॉकडाउन के बावजूद भी हमारा टर्नओवर कम नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है? ये बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब जिन जिन को मिलते चले जाएंगे वो ओके लाइफ केयर की तरफ आते चले जाएंगे। हम लोगों ने कुछ चीज़ों पे बहुत बेहतरीन काम किया। लॉकडाउन में भी हमारे पास 3 नए बहुत शानदार लोग, 3 हायर पोजीशंस के 3 लोगों ने ज्वाइन किया है। और ये हमारी अच्छी चीज़ है कि हम कल की तैयारी आज करते हैं। लॉकडाउन में भी हम लगे हुए हैं कि लॉकडाउन के बाद जो माहौल होगा उस माहौल के लिए हमें क्या तैयार करना है, उसके लिए तैयारी हम आज कर रहे हैं। एक प्रोडक्ट और हम लॉन्च करने वाले हैं और उस प्रोडक्ट का नाम मैं ऑर्गेनिक और हर्बल 2 लिक्विड्स डेवलप कर रहे हैं, जिन्हें आप पानी में डालेंगे और आपका फ्रूट और वेजिटेबल क्लीन हो जाएगा। कुछ समय के लिए उसे छोड़ देंगे और एडिबल ग्रेड का रहेगा, 100% ऑर्गेनिक और 100% हर्बल रहेगा। 2 ग्रेड लेके आ रहे हैं, दोनों के प्राइस अलग अलग हैं, ऑर्गेनिक का अलग है, हर्बल का अलग है। तो वी आर वर्किंग ऑन सच प्रोडक्ट्स जो इस वक्त की डिमांड है। आपको कंपटीशन करना है तो यहाँ आइए, सेल पे कंपटीशन कीजिए, मार्केटिंग पॉलिसीज पे कंपटीशन कीजिए, एजुकेशन पे कंपटीशन कीजिए। क्या रखा है बॉस? आपको क्या लगता है? आप बोलते रहेंगे, आप बोलते रहेंगे, हम नहीं बोल रहे हैं। क्या होगा उस दिन जिस दिन हम भी बोलेंगे? क्या आपको लगता है कि हमारे पास बोलने के लिए विषय नहीं है, सब्जेक्ट नहीं है, चीज़ें नहीं है? सब कुछ है और बहुत अच्छे से है। बहुत अच्छे से टारगेट करना भी आता है, बहुत अच्छे से अपनी चीज़ों को प्रूव करना भी आता है, लेकिन नहीं करना चाहते क्योंकि हम इस इंडस्ट्री का, आपकी कंपनी का, हमारी कंपनी का, हम सब कंपनियों की बेहतरी चाहते हैं, क्योंकि एक एक कंपनी जो ग्रो करती है वो इंडस्ट्री को ग्रो कराती है। तो लेट्स दोस्त, फिर मैं बोल रहा हूँ कि हाथ मिलाओ और एक साथ आगे बढ़ो। जो हमारे साथ आना चाहते हैं वो हमारे साथ आ जाएंगे, जो आपके साथ काम करना चाहते हैं वो आपके साथ कर लेंगे। और ये किसी भी कंपनी के लिए मैं बोल रहा हूँ, ये ओपन मार्केट है, ये किसी की बंधुआ मजदूरी थोड़े ना। आप किसी को सैलरी आप देते नहीं, किसी को सैलरी मैं देता नहीं। जो सेल करता है वो सेल का कमीशन लेके जाता है, तो ये उसकी चॉइस है, वो किसका माल बेचेगा। उसके पीछे क्रिटिसिज्म, उसके पीछे बुराई, उसके पीछे बदनामी अगर आप लोग डाल रहे हैं तो मैं लाख कोशिश करूं अपने लीडर्स को रोकने की, उनको आपका जवाब देना पड़ेगा। और मैं नहीं चाहता मेरी लीडरशिप को, मेरी टीम को, मेरे लोगों को आपको जवाब देना पड़े और मैं उन्हें रोकता रहूं। और बार बार रोकने से क्या होता है, मैं अपने लीडर्स को बार बार रोकने की कोशिश करता हूं, वो रुक जाते हैं, फिर आप में से कोई कुछ कहता है, फिर वो जवाब देते हैं। फिर बहुत सारे लोग मुझे भी मैसेज डालते हैं, जी आपके लीडर ऐसा करते हैं। अरे भैया, आप अपने सीनियर्स को देखिए, आप अपनी कंपनी के लीडर्स को देखिए, उन्हें रोकिए।
मैं फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, उन्हें रोकिए, क्योंकि ये इंडस्ट्री बड़ी बनानी है तो आपको प्रोडक्ट पे, प्राइस पे, डिस्ट्रीब्यूशन पे, एजुकेशन पे ही फोकस करना पड़ेगा। और मेरी ताकत एक ही है, हमारी कंपनी की ताकत एक ही है, वो यही है कि हम एक इंटेंशन के साथ काम करते हैं। हम एथिक्स के साथ समझौता नहीं करेंगे, हम कंज्यूमर एम्पावरमेंट पे काम करेंगे, हम सही कीमत पे सही प्रोडक्ट डिलीवर करते थे, करते हैं, करते रहेंगे। जैसे जैसे हमारी बाइंग कैपेसिटी बढ़ेंगी, हम आगे चल के प्राइसेस और कम करने का प्रयास कर रहे हैं। और अगला जो हमारा कदम होगा वो और स्पाइसेस पे होने वाला है, क्योंकि अब हम स्पाइसेस की पैकिंग आगे चल के चेंज करने वाले हैं। आगे चेंज करके पाउचेस में लेके आएंगे और उसका प्राइस जो है उसको कोशिश करेंगे कि वो ट्रेडिशनल प्राइस के करीब आ जाए हमारी स्पाइसेस पे। और भी बहुत सारी चीज़ों पे काम चल रहा है, बहुत सारे प्रोडक्ट पे काम चल रहा है। अब जो हम प्रोडक्ट और ब्रांडिंग कर रहे हैं, वी आर डेवलपिंग। अब अगर मैं बात कर रहा हूं तो हम वो प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हैं जो प्रोडक्ट इंटरनेशनल मार्केट को ग्रैब करने वाले हों। अब हम वो रेंज डेवलप कर रहे हैं जिनसे आप एमएनसी से टक्कर ले सकें, जिनसे आप इंडिया से बाहर जब जाएं तो आपके प्रोडक्ट को बाजू में रख के मतलब एक प्रीमियम फील आए और आप कहो कि यार आपका प्रोडक्ट उस इंटरनेशनल कंपनी से अच्छा है। तो अभी हमारा टारगेट है इंटरनेशनल मार्केट को ग्रैब करना। हमने इंडियन मार्केट की नब्ज को समझा है, इंडियन मार्केट को बढ़िया प्रोडक्ट दिए हैं, लेकिन हम 2020-21 में जो पॉलिसीज बना रहे हैं, हमारा टारगेट है 2021 में ग्लोबल थिंकिंग के साथ आगे बढ़ना और इंटरनेशनल मार्केट को कम्पीट करना। डोमेस्टिक को तो बट ऑब्वियस है हम कम्पीट कर रहे हैं, पर हमारा टारगेट है अब इंटरनेशनल मार्केट को कम्पीट करना। और वहाँ के लिए जो प्रोडक्ट रेंज हम लेके आने वाले हैं, जो प्रीमियम रेंज हम लेके आने वाले हैं, वो किसी भी इंटरनेशनल कंपनी के लिए बहुत बड़ा और कड़ा कंपटीशन देने वाली होगी। बिजनेस एक ही चीज़ समझता है, वो ये कि कस्टमर आपके पास आ रहा है या नहीं आ रहा है। बिजनेस उसी का है जिसके पास कस्टमर है, बिजनेस उसका नहीं है जिसके पास बेचने के लिए सामान है। बेचने के लिए सामान तो कोई भी रख लेता है। आपको क्या लगता है मार्केट में खुलने वाली 1000 दुकानें 1000 की 1000 चल जाती हैं? चलती वही है जिस दुकान पे कस्टमर जाता है, वो नहीं चलती जो दुकान भरी हुई है। आप कितनी दुकान भर के लो, कितनी दुकान सजा लो, वो नहीं चलेगी अगर कस्टमर नहीं आएगा तो बॉस, कस्टमर जहां आ सकता है वो दुकान बनाओ, कस्टमर जहां आएगा वो दुकान चलाओ। अगले 24 महीने हम लोग ग्लोबल जाएंगे, हम लोग इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स लॉन्च करने की तैयारी कर रहे हैं, हम लोग बहुत प्रीमियम क्लास प्रोडक्ट लॉन्च करने की तैयारी कर रहे हैं। हमारे 18 वेयर हाउसेज हम लोग ओपन करने की तैयारी कर रहे हैं। जैसे ही लॉकडाउन के बाद जो भी मूवमेंट आएगी, हमारे वेयर हाउसेज खुलना अभी भी शुरू कर देंगे। अभी भी हम लोग उसी पे काम कर रहे हैं, वेयर हाउसेज का काम करेंगे। हम लोग प्रोडक्ट रेंज की एक बात होगी, हमारी मैनेजमेंट का एक्सपेंशन हो रहा है, हमारी फैक्ट्री का काम बहुत तेज़ी से हुआ है और लॉकडाउन की वजह से कुछ दिनों बीच में बंद रहा, तो फिर से अब शुरू हो जाएगा, तो फैक्ट्री आ जाएगी। हमारी नया एक ऑफिस बहुत शानदार बन के लगभग तैयार है, वो भी हम कोशिश करेंगे कि अगले 2 महीने में आपको एक और नया ऑफिस मिल जाए। उसके बाद हम लोग 5 नए ऑफिस इंडिया में 2020 में ओपन करने का प्लान कर रहे हैं। 5 कंपनी ऑन ऑफिस, कंपनी के अपने ऑफिस 5, जिसमें हम एक महाराष्ट्र में ओपन करेंगे, एक बेंगलोर में ओपन करेंगे, एक हम लोग लखनऊ में ओपन करेंगे यूपी के अंदर, एक हम लोग दिल्ली में ओपन करेंगे और एक हम लोग जो ओपन करेंगे दैट विल बी इन एमपी, मध्य प्रदेश में। तो 5 ऑफिसेस हम लोग 2020-21 फाइनेंशियल ईयर में ओपन करने की प्लानिंग कर रहे हैं। 5 कंपनी के अपने ऑफिसेस, 18 वेयर हाउसेज अगले 24 महीने के अंदर, और करीबन 250 प्रोडक्ट की बास्केट, 250 इलीट क्लास प्रोडक्ट्स, वो प्रोडक्ट जिनकी पैकिंग, लुक, फील, क्वालिटी देख के आप ये बोलो कि यार ये प्रोडक्ट इस प्राइस में मिल रहा है, यकीन नहीं होता है। बस नाउ अगले 24 महीने इंडिया का सबसे बड़ा पे आउट हमारे लीडर्स का बने, इसके लिए प्रयास कर रहे हैं और ये ही हमारी सबसे बड़ी ताकत होने वाली है। क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं ये बिजनेस 2 ही चीज़ों से चलता है। नंबर 1 आपकी प्रोडक्ट
उसके रेट और उसकी क्वालिटी से, और नंबर 2 लोगों की अचीवमेंट से। ये साल हमारे हैं जब इंडस्ट्री 65,000 करोड़ की होगी, 60,000 करोड़ की होगी, 70,000 करोड़ की इंडस्ट्री होगी, सालाना टर्नओवर करेगी, तो ओके लाइफ केयर उसमें मेजर रोल प्ले कर सकती है अगर आप लोग कमिटेड होके अपनी मेहनत करें, आप लोग अगर पूरे जोश और जज्बे के साथ काम करें। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, लेट्स become the best Indian direct selling company.